आज हम सबसे पहले उस विश्लेषण का विश्लेषण करेंगे जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मानों की गिनती कर रही है। पीएम मोदी की हर एक विदेश यात्रा के साथ इस सूची में एक संख्या बढ़ जाती है और ऐसा ही अब प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा में भी हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि विदेशी नेताओं को दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। इससे पहले भी पीएम मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है और सर्वोच्च सम्मान पाने वाली इस सूची में पीएम मोदी किस नंबर पर आ चुके हैं, ये आपको बताने से पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अलग अलग देशों में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तारीखें बदली, जगह बदली, लेकिन सम्मान बराबर रहा और ये सम्मान बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण से सम्मानित किया और ये उनका 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यानी कि अब तक 22 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। अब जरा आइए उस लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और हाल ही में गुआना और साथ ही बारबाडोस के सम्मान। यह लिस्ट बहुत लंबी है और ऐसे में एक सवाल तो यह भी है कि क्या विश्व में कोई और नेता ऐसा भी है जिसे इतने सम्मान मिले? इसे हम डेटा की एक माइक्रोस्कोप से देखकर आपके सामने रखते हैं। अगर दुनिया के बड़े नेताओं की बात करेंगे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करीब 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 12 से ज्यादा सम्मान दिए जाने की बात कही जाती है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को उनके लंबे शासन में 20 से ज्यादा सम्मान मिले, लेकिन वो एक संवैधानिक प्रमुख थी, ना कि चुनी हुई नेता। अब चुने हुए नेताओं में अगर जाएंगे तो फ्रांस के इमानुएल मैक्रों या फिर जर्मनी की एंजेला मर्केल जैसे नेताओं को 5 से 7 सम्मानों से ज्यादा नहीं मिला है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को मिले हुए सम्मान हर एक विदेशी विजिट के बाद बढ़ते जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति अभी तक 15 सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जिन्हें 12 सम्मान मिल चुके हैं। ब्रिटेन की महारानी पूर्व एलिजाबेथ द्वितीय जिनको 20 सम्मान नवाजे जा चुके हैं, जो कि एक संवैधानिक पर लेकिन चुनी हुई नेता नहीं। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को 5 से 7 सम्मान अभी तक मिल चुके हैं और एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रही 6 से 7 सम्मान से उन्हें अभी तक नवाजा जा चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नंबर सबसे ऊपर है, यानी कि यह साफ होता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सूची में, इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं 22 सम्मानों के साथ। अब जरा इसके पीछे की कहानी आप समझिए। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हुए तो भारत की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी में एक नया जोश आया। नेबरहुड फर्स्ट से लेकर एक्ट ईस्ट तक उन्होंने हर देश के साथ रिश्तों को मजबूती दी। श्रीलंका को ही ले लीजिए, 2004 की सुनामी हो या फिर 2022 का आर्थिक संकट, भारत ने हर बार मदद का हाथ बढ़ाया। आज श्रीलंका ने मित्र विभूषण देकर उस दोस्ती का जवाब दिया और ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है। भूटान, मालदीव, फिजी, पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे छोटे देशों से लेकर रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े देशों तक हर किसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा व्यक्त किया, क्योंकि वो सिर्फ भारत की बात नहीं करते, वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन गए हैं। G20 में जहां पर अफ्रीकी यूनियन को जगह दिलवाना हो या फिर जलवायु परिवर्तन पर दुनिया को एकजुट करना हो, पीएम मोदी का एक वैश्विक विजन
साफ नजर आता है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच को एक छोटी सी तुलना करके भी दिखाना चाहते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 2 सम्मान मिले हैं। इंदिरा गांधी को भी 2 सम्मानों से नवाजा गया। मनमोहन सिंह को भी 2 सम्मान मिले और प्रधानमंत्री मोदी को 22। अब यह अंतर बताता है कि बीते 10 साल में भारत की साख कितनी मजबूत हुई। लेकिन क्या यह सम्मान सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल है? कुछ लोग कहते हैं कि यह देश भारत को खुश करने के लिए करते हैं, हो सकता है, लेकिन सच यह भी है कि बिना मजबूत नेतृत्व के कोई भी देश आपको सम्मान देना ही नहीं चाहेगा।